साथियों नमस्ते, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मैया पाठशाला के इस डिजिटल मंच पर। साथियों आरपीसी सेकंड ग्रेड एसएसटी और उसका जो एमसीक्यू बैच चल रहा है साथियों, उसके अंतर्गत हिस्ट्री का टॉपिक है आज, जिसे भक्ति और सूफी आंदोलन के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये पाठ्यक्रम में अपने टॉपिक दे रखा है, तो उसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज अपन देखेंगे। इसके साथ साथ में कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूड है और उनकी बेहतरीन व्याख्या है वो इसमें शामिल की गई साथियों। और ये मान के चलिएगा कि ये जो क्लास है और इस क्लास से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी तथ्य है वो आपके पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ये पार्ट फर्स्ट रहेगा आज। मुख्यतः आज की जो क्लास है वो भक्ति आंदोलन पर आधारित रहेगी और अगली जो क्लास रहेगी वो सूफी आंदोलन पर आधारित रहेगी, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन, यहां से दो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हो या फिर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी से तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो या पीएसआई की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो भक्ति और सूफी से रिलेटेड प्रश्न है वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। जो कथन सत्य है उस सत्य कथन का अपने को चयन करना है, यानी कि असत्य कथन है उनको काट दीजिएगा। भक्ति आंदोलन के जनक है वो आलवार के पदों का संग्रह है वो दिव्य प्रबंध में कहलाता है। देखो, भक्ति आंदोलन है, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। भक्ति का आदि पुरुष किसको कहते हैं? तो आदि शंकराचार्य को कहते हैं। आदि शंकराचार्य को कहते हैं, जो भक्ति के आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के अंदर आलवार और नयनवार संत थे और इन्हीं संतों से ये भक्ति आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। इन्हीं संतों से ये भक्ति आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। आलवारों के पदों का संग्रह है वो दिव्य प्रबंध कहलाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हो? दूसरा है कि आलवार संतों की संख्या 16 मानी जाती है। गलत है भैया, आलवार संतों की संख्या है वो कितनी थी? तो आलवार संतों की संख्या थी 12, 16 नहीं थी। आलवारों के भक्ति गान ज्ञानदीप के रूप में प्रसिद्ध है और प्रथम 3 आलवारों में से पोरगे का जन्म स्थान है वो महाबलीपुरम। पोरगे की बात करते हैं या पोइगे के नाम से भी इनको जानते हैं अपन, और इनका जन्म है वो कांचीपुरम में हुआ था, महाबलीपुरम में इनका जन्म नहीं हुआ था। महाबलीपुरम की मैं बात करता हूं तो यहां जन्म होता है पेयालार का। महाबलीपुरम है, यहां जन्म किसका होता है? पेयालार का, इनका जन्म हुआ था। जबकि प्रथम 3 के अंदर पोरगे है या इन्हीं को अपन पोइगे के नाम से भी जानते हैं, और इनका जन्म है वो महाबलीपुरम के अंदर नहीं हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो ये अपने को ध्यान रखना कि इनका जन्म है वो कांचीपुरम में हुआ था। कहां हुआ था? कांचीपुरम, कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ था। यानी कि डी ऑप्शन भी गलत है और बी भी गलत है। तो सही कौन सा है? ए सही है और सी सही है। ए और सी सही है, यहाँ पे ए और सी सही है, ए और सी, डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर कीजिएगा साथियों, आजकल प्रश्न है वो बड़े स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेसिस प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीसी ने अपना पैटर्न है वो पूरा का पूरा पेपर बनाने वाले जो विशेषज्ञ उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। केवल फैक्चुअल प्रश्न है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं अपने को वर्तमान के अंदर जो परीक्षा पैटर्न अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां 4 चीजें क्लियर कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन के जनक आलवार और नयनवार संतों को मानते हैं, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत है, ये भी अपन मानते हैं। जो आलवार संत है इनके पदों का संग्रह उसको दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है, ये सही है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार संतों की संख्या है वो 16 मानी जाती है। ये जो आलवार संत है वो विष्णु के उपासक है। ये किसके उपासक है? ये विष्णु के उपासक है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आलवारों के भक्ति गान को ज्ञानदीप के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और प्रथम 3 आलवारों में से पोइगे या पोरगे, इनका जन्म महाबलीपुरम में नहीं हुआ था, इनका जन्म है वो कांचीपुरम में हुआ था। जबकि महाबलीपुरम में जन्म है वो पेयालार का हुआ था। महाबलीपुरम में जन्म किसका हुआ था? पेयालार या पेयलवार, वार आएगा है ना, पेयलवार, पेयलवार, इनका जन्म है वो कहां पर हुआ था? महाबलीपुरम में हुआ था। देखिए, आलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? आलवार शब्द का अर्थ होता है लीन होना, या अन्य अर्थ में कह सकते हैं अपन की शासन करने वाला। अपने को ये चीज याद रखनी है, आलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? लीन होना, ठीक है। तमिल क्षेत्र के 12 वैष्णव भक्तों का समूह है वो क्या कहलाया था? आलवार। तो यहां 2 चीजें क्लियर कर लीजिएगा
ये जो आलवार संत है वो किसकी उपासना करते थे? ये विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या कितनी थी? 12। संख्या कितनी थी? 12। आलवार भक्तों ने भक्ति मार्ग को ही सर्वोपरि माना है। वैष्णव दर्शन में इसे शरणागति या प्रपत्ति भी कहा जाता है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। वैष्णव दर्शन के अंदर जो आलवार परंपरा है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इस आलवार परंपरा को प्रपत्ति के नाम से भी जानते हैं और इसी को शरणागति के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? शरणागति के नाम से। भक्त नाभा आलवार जो शूद्र वर्ग के थे उनके द्वारा रचित तिरुवाईमोली को तमिल वेद भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछ लिया था आरपीसी ने, चाहे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की बात करें या फिर वरिष्ठ अध्यापक वाला एग्जाम के अंदर भी शायद ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। जी दुर्गा शंकर जी, बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आपकी टेंशन हमें है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तिरुवाईमोली है, ये तमिल वेद के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना है वो नाभा आलवार के द्वारा की गई थी जो शूद्र वर्ण से संबंधित है। 12 आलवारों की प्रमाणिक सूची है वो वेदांत देशिकाचार्य के द्वारा देशिकाचार्य में दी गई है। सभी आलवार है वो तमिल भाषी थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पर कुछ संस्कृत के भी थे। सभी आलवार तमिल भाषा है वो बोलते थे, लेकिन कुछ है वो संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करते थे। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत देखें तो श्री नाथ मुनि ने आलवारों की रचनाओं को दिव्य प्रबंध नाम से संकलित किया था। किसने? 19वीं सदी के अंदर यह संकलन हुआ है, श्री नाथ मुनि के द्वारा यह संकलन किया गया है। और किस शीर्षक से इन्होंने यह संकलन किया है? तो दिव्य प्रबंधम के नाम से इन्होंने संकलन किया है आलवारों की रचनाओं का। आलवारों की रचनाओं का किस शीर्षक से? दिव्य प्रबंध शीर्षक से श्री नाथ मुनि के द्वारा संकलन किया जाता है। बाद में रामानुज के शिष्यों के द्वारा रचित स्तुति पद भी इसमें जोड़ दिए गए थे। संकलन में लगभग 1200 पद है जिसे नलियारी दिव्य प्रबंधम के नाम से भी जाना जाता है। नलियारी दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद प्रथम 3 आलवार संत हैं। पहले है आपके पोइगे जिन्हें सोरोगोगी के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म कहां हुआ था? कांचीपुरम के अंदर। भूता आलवार है जिन्हें भूत योगी के नाम से भी जानते हैं और इनका संबंध है वो कहां से है? महाबलीपुरम से। और महाबलीपुरम से इनका संबंध है। और पेया अलवार या इनको महायोगी या भ्रांत योगी के नाम से भी अपन जानते हैं। और इनका जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मैयालापुर में। कहां हुआ था? मैयालापुर में। ठीक है, इसको यहां चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य कथन का चयन कीजिए। आलवार भक्त है, आलवार संत है वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे। इनका संबंध केरल प्रांत से रहा है। महिला आलवार संत का नाम आडाल था। आलवारों की शैव सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या ये अपने को पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है? तो पहली चीज तो क्लियर कर लीजिएगा। यहां पे पहला जो कथन दे रखा है कि आलवार संत है वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, ये बात ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इन सब का संबंध है वो केरल से थोड़ी रहा है, दक्षिण भारत से इनका संबंध रहा है। दक्षिण भारत में और भी तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, द्रविड़ प्रदेश के नाम से भी अपन इसको संबोधित कर सकते हैं, लेकिन केरल नहीं कह सकते। महिला आलवार संत है, एकमात्र महिला आलवार संत है आडाल, ये बिल्कुल सही है। आलवारों की शैव सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका थी, नहीं। आलवार संत है वो तो वैष्णव सिद्धांतों की प्रचार प्रसार करते थे, वैष्णव मत से संबंधित थे। शैव सिद्धांत है इनका प्रचार प्रसार कौन करते थे? नयनवार। कौन करते थे? नयनवार जो संत हैं, जो शैव उपासक थे, वो शैव सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे। तो यहां पे ए सही है और सी सही है, डी भी गलत है और बी भी गलत है। तो यहां ए और से सही रहेगा इसके अंदर, ए और से, ए और से। संत कवि आलवारों के आराध्य देव कौन थे? तो ये क्लियर हो गया कि आलवारों के आराध्य देव कौन थे? कि साहब विष्णु थे। और नयनवारों के आराध्य देव कौन थे? नयनवारों के आराध्य देव है वो थे आपके शिव। कौन थे? शिव थे। द्रविड़ देश के आलवार ही भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे और बाद में सारे भक्ति आंदोलन के स्रोत भी बने थे। पल्लवों के शासनकाल में शैव और वैष्णव भक्तों ने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। तमिल शैव संतों को नयनवार कहते हैं तथा दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति से जुड़े जो संत हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आलवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नयनार भी कह सकते हो, नयनवार भी आप कह सकते हो। चोखा मेला के बारे में कौन से कथन सही है? चोखा मेला दलित संत है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? दलित समुदाय से आने वाले संत है। चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? चोखा मेला है वो बरकरी संत थे, बरकरी पंथ से जुड़े हुए थे।
इनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है, ये भी ठीक लग रहा है। विट्ठल के महान उपासक होने के कारण इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि का निर्माण है वो पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। अब पूछा यह गया कि कौन से कथन सत्य है, चोखा मेला के बारे में कौन से कथन सत्य है। देखिएगा, एक बरकरी संत थे, ये तो ठीक है, और इनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई, ये भी ठीक है, लेकिन विट्ठल के महान उपासक होने के कारण इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि का निर्माण है वो पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर में किया गया, ये गलत है। यानी कि यहां ए और बी सही है, ए और बी सही है। अब देखिएगा चोखा मेला के बारे में डिटेल से देख लीजिए। मृत्यु 1398 के अंदर हुई थी। वरकरी संप्रदाय की सर्व समावेशक भूमिका के कारण समाज की सभी जातियों से वरकरी संप्रदाय के उपासक के रूप में उनके निष्ठावान भक्तों का उदय होता है। शूद्रों के साथ सभी अस्पृश्यों के लिए भी वरकरी पंथ के द्वार खुले थे और उन्हीं में से एक थे आपके चोखा मेला। दलित समुदाय से आते हैं, रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न था, शायद विगत एग्जाम में आया होगा। जन्म महाराष्ट्र राज्य के सोलकर जिले के मंगलवेड़ा गांव के अंदर एक गरीब महार परिवार के अंदर हुआ था। वे नामदेव को अपना गुरु मानते थे। संत जन्नाबाई ने इनके संबंध में कहा था कि और तो सब भक्त हैं परंतु चोखा मेला क्या है, चोखा मेला भक्त राज है। और तो सब भक्त हैं लेकिन चोखा मेला क्या है कि चोखा मेला भक्त राज है। इनके माता पिता, इनकी पत्नी सोयराबाई, बहन निर्मलाबाई, पुत्र कर्म मेला, सोयराबाई का भाई था बंका महार, ये सारे के सारे विट्ठल के भक्त थे तथा सभी ने अभंगों की रचना की थी। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभंग किसको समर्पित है तो विट्ठल को समर्पित है। अभंग किसको समर्पित है, विट्ठल को समर्पित है, ठीक है। चोखा मेला को विठोबा मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि ईश्वर में आस्था नहीं है तो उसके प्रति भक्ति भाव भी नहीं होगा। जो ऊंची जाति में जन्म होता है वो अर्जित ज्ञान और अनेकानेक धार्मिक करते हैं वो कार्य उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जाति व्यवस्था है उसके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया था। नलियारी दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है तो ये अभी अपन ने क्लियर कर लिया था कि नलियारी दिव्य प्रबंधम है वो किस भक्ति विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो आलवार विचारधारा से जुड़ा हुआ है। साथियों, दुर्गाष्टमी और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इन दोनों पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध जितने भी कोर्सेज है, अगर आप किसी भी कोर्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है या रिकॉर्डेड कोर्स है या टेस्ट सीरीज है या एमसीक्यूज बैच है, किसी भी कोर्स या टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च यानी कि इन 3 दिन में अगर आप किसी कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको 23% ऑफ मिलेगा। साथियों, कितना? 23% ऑफ रहेगा सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे। तो आप मैया पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां अपने मनपसंद के कोर्स को आप सेलेक्ट कीजिए और उसके साथ में आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हो। 23% डिस्काउंट रहेगा 26, 27 और 28 मार्च तक। वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कि बासवना वीर शैव मत के प्रवर्तक थे, बिल्कुल थे। ये प्रधान थे, कर्नाटक में प्रभावपूर्ण था, ये भी ठीक है। वीर शैव पंथ में भिक्षु है वो जंगम कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। और इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है, ये भी सही। वीर शैव परंपरा की बात चल रही है साथियों, और इस परंपरा के संबंध में 4 स्टेटमेंट दे रखे और पूछा गया कि कौन सा सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके प्रवर्तक कौन थे? बासवना थे या बासव थे या बासव मुनि। ये मुख्यतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण रही थी ये विचारधारा। वीर शैव मत के अंदर जो भिक्षु होते हैं उनको जंगम कहा जाता है। और इस परंपरा का अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति रहता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसको क्या किया जाएगा? दफनाया जाएगा, उस व्यक्ति को दफनाया जाएगा। यानी कि 1, 2 और 3, 4 सही है। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य है। यहां पे चारों कथन सत्य है। किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी? नाभादास के द्वारा की गई है भक्तमाल की रचना। किसके द्वारा की गई थी? नाभादास के द्वारा संतों की जीवनियों के संकलन है। किसमें है? तो ये साहब भक्तमाल के अंदर है। और इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना है वो नाभादास के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नाभादास। आगे बढ़िए।
वह भक्ति काल का कौन सा संत था जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? देखो, भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हो रहा है। उत्तर भारत के अंदर इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जिस संत को दिया जाता है वो रामानंद थे। दक्षिण में भक्ति का उदय हो रहा है। भक्ति का उदय कहां हो रहा है? दक्षिण में। दक्षिण में भक्ति का उदय हो रहा है। भक्ति का उदय हो रहा है, ठीक है। और इस भक्ति को उत्तर भारत के अंदर इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय, दक्षिण भारत से उत्तर भारत के अंदर इस भक्ति को लेकर के कौन आए थे? तो रामानंद लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? रामानंद लेकर के आए थे। और ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, हिंदी में प्रवचन इन्होंने दिए थे। हिंदी में प्रवचन सबसे पहले इन्होंने दिए। इसके साथ साथ में राम की पूजा पर बल दिया। राम की पूजा पर बल इन्होंने दिया था। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और इन्हें दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने के कारण ही दक्षिण उत्तर का संश्लेष से भी इनको कहा जाता है, कई बार सेतु भी इनको कहा जाता है, जोड़ने वाला संत भी इनको कहा जाता है। महिलाओं को भक्ति का अधिकार जिस संत ने प्रदान किया वो संत भी कौन है? तो रामानंद थे। जाति प्रथा है, जात पात ऊंच नीच है, इनका इन्होंने विरोध किया है। उनका इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। कहीं पर भी ये समर्थन नहीं कर दे रहे, कहीं पर भी ये समर्थन नहीं दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं के 12 शिष्य थे, इन्हीं के 12 शिष्य थे। और वो संत कौन थे? रामानंद। 12 क्या, मैं 14-15 शिष्य बता देता हूं जी। 5019 हेलो। रामानंद के बारे के अंदर देखा जाए तो निम्न जातियों समेत सभी जातियों के लोगों को अपनी शिष्य परंपरा में स्वीकार किया। इनके 12 प्रमुख शिष्यों में ब्राह्मण भी थे और निम्न जाति के लोग भी थे और स्त्रियां भी थी। ध्यान रखिएगा, सुरसुरी ये महिला संत थी और इसके साथ साथ में पद्मा ये भी इनकी शिष्या थी। सुरसुरी और पद्मावती है वो इनकी महिला शिष्याएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। अनंतानंद इनके शिष्य थे। कबीर जुलाह थे। पीपा राजपूत थे, ठीक है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में इनकी पूजा होती है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो टोडा के अंदर है, टोडा ग्राम टोंक के अंदर है। और मेला है वो कहाँ लगता है? तो समदड़ी बाड़मेर के अंदर लगता है। बाबानंद जी, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, सुरश्री, ये सुरसिर या सुरसरी भी आप कह सकते हो। ये पद्मा आ गई, इनकी महिला शिष्य थी। सदना ये कसाई था, ठीक है। रेदास चमार थे। धन्ना जाट था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का उदय का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो संत धन्ना है। धुवनग्राम टोंक में इनका जन्म होता है। धुवनग्राम टोंक में इनका जन्म होता है। और वैसे देखा जाए तो संत धन्ना है जिनकी मान्यता है वो ज्यादा कहाँ है? तो ज्यादा हरियाणा वाले बेल्ट के अंदर काफी बहुत ज्यादा इनको मानते हैं, बहुत ज्यादा इनको। जी आप क्या कह रहे हो? हेलो सर, पीडीएफ नहीं है, अपलोड करवा दी जाएगी पीडीएफ भी, ठीक है। वैसे करवा दी जाती है लेकिन कोई पीडीएफ रहेगी है तो अपलोड करवा दूंगा, आज मैं बोल दूंगा। आनंद, आसानंद, परमानंद, महानंद, रामानंद ये सारे रामानंद के शिष्य थे। सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बना करके इन्होंने भ्रातृत्ववाद का प्रतिपादन किया। महिलाओं को भी अपनी शिष्य परंपरा में इनको शामिल करने वाले पहले भक्ति संत कौन थे? तो संत रामानंद थे। महिलाओं को भी भक्ति परंपरा के अंदर शामिल किया था। भक्ति करने का अधिकार है वो संत रामानंद जी ने प्रदान किया था। हिंदी में सबसे पहले प्रवचन इन्होंने दिए थे। इसके साथ साथ में राम की पूजा पर बल है वो भी संत रामानंद ने दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ये सिद्धांत है और एक तरफ भक्ति आंदोलन के संत दे रखे हैं, ठीक है। रामानुज क्या शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं? मध्वाचार्य क्या द्वैताद्वैत से जुड़े हुए हैं? निम्बार्क क्या द्वैत से जुड़े हुए हैं? वल्लभाचार्य क्या विशिष्टाद्वैत से जुड़े हुए? इस प्रकार के प्रश्न हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, रामानुज का संबंध है वो किससे? भक्ति आंदोलन का जनक। देखो, भक्ति आंदोलन का, भक्ति का आदि पुरुष किसको कहते हैं? भक्ति का आदि पुरुष तो कहा जाता है शंकराचार्य को, शंकराचार्य को। लेकिन भक्ति आंदोलन का जनक अगर आपसे पूछे, भक्ति आंदोलन का
जनक आपसे पूछा जाए तो भक्ति आंदोलन का जनक कौन है, तो भक्ति आंदोलन के जनक है रामानुज। और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जानते हैं अपन। किस नाम से जानते हैं? विशिष्टाद्वैत। उसके बाद मध्वाचार्य की बात करते हैं तो इनका संबंध है वो द्वैतवाद से, मध्वाचार्य द्वैतवाद से। निम्बार्क की बात करते हैं तो निम्बार्क है वो द्वैताद्वैत से संबंधित है, जबकि वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं इनका संबंध है वो शुद्धाद्वैतवाद से है। किससे? शुद्धाद्वैतवाद से। इनको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछे गए, पुराने पेपर उठा के देखोगे तो यहां एक के अंदर 4 आना चाहिए, एक के अंदर 4, इन 2 के अंदर आ रहा है तो फिर इनको तो एलिमिनेट कर दीजिएगा। 2 के अंदर 3, 2 के अंदर 3 यहां आ रहा है, जबकि यहां 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। एक तरफ भक्ति संत दे रखे और दूसरी तरफ उन भक्ति संतों का संबंध है वो किस क्षेत्र से रहा है वो दे रखा है। अपने को इनको सुमेलित करना है, अपने को क्या करना है? इनको सुमेलित करना है। देखिए नामदेव कहां से? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद में चैतन्य पश्चिम बंगाल, सूरदास जी कटाका उत्तर प्रदेश और नानक पंजाब के, नानक पंजाब। नामदेव एक के अंदर 3 आना चाहिए, एक के अंदर 3 यहां पे आ रहा है, बाकी और कहीं पे नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू बेस्ड साथियों आपकी तैयारी के अंदर बहुत बड़ा योगदान देगा, मैं कह रहा हूं। ये पीडीएफ जब अपलोड होती है इनको अच्छी तरीके से देखिएगा। मैक्सिमम प्रश्न है वो आपको या तो इन प्रश्नों से एज इट मिल जाएंगे या इनकी व्याख्या से मिल जाएंगे। और अगर आप थ्योरी वाले बैच के साथ जुड़े हो, एमसीक्यू और थ्योरी दोनों के साथ जुड़ते हो, टेस्ट सीरीज तो निःशुल्क कर दी है मैंने, जो थ्योरी वाले बैच के साथ में जुड़ता है उसके लिए। मुझे नहीं लगता एसएसटी वाले साथियों को और इधर उधर कहीं फिर भ्रमण करने की आवश्यकता होगी। नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, चैतन्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, सूरदास उत्तर प्रदेश से और नानक है वो पंजाब से संबंधित है। ये एमसीक्यू बैच है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित है। ध्यान रखिएगा 8 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशलॉजी, पब्लिक एड, शिक्षण विधियां और पॉलिटी। पूरे 300 अंकों का पाठ्यक्रम है और 200 प्लस घंटे की क्लासें आपको मिलेगी। आरपीसी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, नाम मात्र के शुल्क के अंदर है और 1 साल की वैधता भी मिल रही है। पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन भी मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा 26, 27 और 28 मार्च को अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको 23% मिल जाएगा यहां पे ऑफ। किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो आप हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं यहां पे, इन हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। वर्करी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? वर्करी जो संप्रदाय है इसके प्रमुख देवता कौन थे? सोच रहे होंगे कि सर हमने तो भक्ति में उत्तर भारत को पढ़ाई, ये दक्षिण भारत में कहां लेके जा रहे हो सर? तो भैया आजकल प्रश्न है वो वहीं से पूछे जा रहे हैं जहां या तो पढ़ने वाला छोड़ रहा है, ठीक है, या पढ़ाने वाला जिन चीजों को छोड़ रहा है वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक में भी इतिहास हो या और कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रश्नों का स्तर है वो चेंज कर दिया गया है, सामान्य से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आजकल। आप देख सकते हो पिछला जो पेपर हुआ था चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट का था या सामान्य शिक्षा का था। वर्करी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है? तो राम है, गणपति है, दुर्गा है या विट्ठल? तो वर्करियों के विट्ठल है। वर्करियों के कौन है? विट्ठल। वर्करी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है? तो विट्ठल है। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन है, पंढरपुर के मुख्य देवता है विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर ही केंद्रित था, ठीक है। पंढरपुर सोलापुर में चंद्रभागा या भीमा नदी घाटी में स्थित है, जिसे वर्तमान में भारत की दक्षिण काशी वे भूवैकुंठ के नाम से यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। श्री विट्ठल या विठोबा को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जो कि सिर पर शिवलिंग धारण करते हैं। श्री कृष्ण का अवतार है और सिर पर भगवान कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे हैं, जबकि ये क्या धारण कर रहे हैं? ये धारण कर रहे हैं शिवलिंग। विठोबा का जो मंदिर बना हुआ है वो सोलापुर में है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है जी। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी क्योंकि एग्जाम जुलाई के अंदर है ना, तो चीजें अभी रन करेगी धीरे धीरे। विठोबा विट्ठल के मंदिर के चारों ओर ही महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन है वो केंद्रित है, ठीक है। विट्ठल या विठोबा को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और ये सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे। वल्लभाचार्य की बात चल रही है कि वल्लभाचार्य जी है वो आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे, और रहते कहां थे? बनारस में रहते थे, बिल्कुल सही है साहब। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षा दी थी। इनके पहले शिष्य दामोदर दास जी बने थे, ये भी सही है। वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी उनके वंशजों तक ही सीमित रही और उनके किसी भी शिष्य को दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, यह भी सही है। वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी है वो उनके वंशजों तक ही सीमित रहती है, उनके किसी भी शिष्य को दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था। वल्लभ के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति को प्रस्तुत करने के दो अलग अलग रीतियां हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और गीता एक सच्चा शास्त्र है, यह बात वल्लभाचार्य के द्वारा की गई है। चारों कथन सत्य, चारों कथन क्या है? सत्य। ए बी सी और डी चारों कथन सत्य। कोई साथी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी कर रहा है तो वो भी इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ठीक है। नानक 16 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और बाद में वे एक व्यापारी और एक किसान बन गए थे, ये बिल्कुल सही है। 16 साल की आयु में ब्याह कर दिया, पहले तो और भी छोटी कम आयु के अंदर शादियां कर दी जाती थी। भाई मर्दाना की गुरु नानक से मुलाकात हुई और वे आजीवन इनके क्या बन गए? मित्र बन गए, बिल्कुल इनके प्रिय शिष्य भी रहते, प्रिय मित्र रहते, ठीक है। चंद्र और पृथ्वीराज का जिस प्रकार से संबंध रहा है वैसा ही गुरु नानक और मर्दाना का रहा है। उन्होंने हिंदू और सूफी धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए पानीपत से असम की यात्रा की थी, यह भी सही है। वे श्रीलंका गए परंतु कश्मीर जाने की तीव्र इच्छा के बावजूद भी वे नहीं जा सके। श्रीलंका भी गए थे, कश्मीर भी गए थे भैया, कश्मीर भी गए थे। वो कश्मीर जाने की तीव्र इच्छा क्या थी? वो कश्मीर जाकर के आए थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है, यहां पर डी ऑप्शन गलत है। सिखों का प्रथम गुरु किसको मानते हैं? गुरु नानक को मानते हैं। सिखों का प्रथम गुरु मानते हैं गुरु नानक को। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था तलवंडी के अंदर, ठीक है। 24 वर्ष तक निरंतर इन्होंने यात्राएं की थी और इन यात्राओं में करीब 28,000 किलोमीटर इनकी पैदल यात्रा भी शामिल थी। उनका भ्रमण क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत था। असम से बगदाद तथा तिब्बत से श्रीलंका तक वो घूमे थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की भी इन्होंने यात्रा की थी। गुरु नानक जी की इन यात्राओं को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है, गुरु नानक की ये जो धार्मिक यात्राएं हैं इन यात्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। अपनी तीसरी उदासी में उन्होंने कश्मीर, सुमेर पर्वत, नेपाल, ताशकंद, हिमाचल, सिक्किम और तिब्बत आदि स्थानों पर भी इन्होंने यात्रा की थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। करो तो क्या सम्मिलित? रामानुज, अभी अपन ने देखा है कि रामानुज का संबंध है वो किससे है? विशिष्टा द्वैतवाद से रामानुज का संबंध है। विशिष्टा द्वैतवाद से किसका संबंध है? रामानुज का संबंध है। पुष्टि मार्ग का संबंध है वो वल्लभाचार्य से है, ठीक है। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य है। और निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन है? तो नानक है। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर इन्होंने बल दिया था। तो 1 के अंदर 3 आना चाहिए, 1 के अंदर 3 यहां पे आ रहा है और यहां आ रहा है, इन 2 को तो एलिमिनेट कर दीजिएगा। 2 के अंदर 4 आना चाहिए, 2 के अंदर 4 यहां नहीं आ रहा है तो ये गलत हो गया, यहां 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा आपके 3 4 1 2 इसका सही उत्तर। 3 4 1 2 इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों, चाहे वे हिंदू या मुस्लिम, दोनों में रुचि रखते थे। बिल्कुल रखते थे। सभी प्रमुख समकालीन जो धार्मिक विश्वास थे, अनुष्ठान थे, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हो चाहे मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हो, गुरु नानक उनमें विश्वास करते थे। गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे ना, जैन मुनियों के प्रति गुरु नानक उदार नहीं थे, क्योंकि जैन परंपरा के अंदर जो भिक्षु जीवन प्रारंभ हो रहा है उसके अंदर बड़ी कठिन तपस्याएं हैं वो व्यक्ति को करनी पड़ती है। चाहे वो सिर के बाल है उनको काटने के बजाय उखाड़ा जाता है, ठीक है, नाखून तक उखाड़े जाते हैं, या इसके अलावा चलते हैं जब भी तो मुंह के ऊपर एक कपड़ा बांध करके देखते हैं। जैन साधु आप कहीं बार देखते हो, बड़ा सात्विक जीवन वो जीते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ में उनकी भक्ति भी काफी कठिन है, ठीक है, काफी कठिन भक्ति है। तो कहीं ना कहीं जैन मुनियों के प्रति उदार रवैया है वो गुरु नानक का नहीं था। उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पठन है वो समय का दुरुपयोग है। धार्मिक ग्रंथ है उनका पारंपरिक पठन करना क्या ये समय का दुरुपयोग है, ऐसा गुरु नानक कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे। अपने जीवन काल में अंतिम 15 वर्ष है वो गुरु नानक है वो करतारपुर में रहते, ये सही है। 1 और 4 सही है, यहां पे 1 और 4 सही है।
1 और 4 सही है। गुरु नानक, सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। याद रखना भैया, सवाल यहां से आ सकता है, कौन से सिख धर्म के गुरु है? वो 3 शासक सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं के समकालीन रहे थे, तो गुरु नानक रहे थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, जिस समय लोदियों का राज था। गुरु नानक ने जैन मुनियों के द्वारा अपनाए गए कट्टर नियमों, जैसे मुंह पर कपड़ा बांधना, स्नान न करना, बालों को कैंची से न काट करके हाथों से उखाड़ना आदि का क्या किया था? विरोध किया था। इनका मानना था कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, अपने शरीर को कष्ट देने पर ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। और इन्होंने अंतिम समय है वो कहां बिताया था? तो करतारपुर में बिताया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। मसंद क्या है? मसंद है वो सिख गुरु का सहायक है। सिख गुरु का जो सहायक होता है उसको मसंद कहा जाता है। सहजदारी खेर गैर खालसा सिख होता है। खालसा पंथ की स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ है वो गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। सरदेशमुखी मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द है, ये बिल्कुल सही है। 10 खालसा सिखों का एक धार्मिक संगठन है, ये भी सही है, यानी कि चारों सही सुमेलित है। मसंद है वो सिख गुरु का सहायक होता था। सहजदारी गैर खालसा सिख को कहते हैं। सरदेशमुखी मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द है। और 10 खालसा है वो सिख धार्मिक संगठन है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही है। 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? ये अपन ने पीछे भी पढ़ा है। बासुना मुनि के द्वारा, बासु के द्वारा लिंगायत की स्थापना है वो की जाती है। इसके संस्थापक बासव कल्याणी, बासव है वो कल्याणी के कलचुरी नरेश विजल का मंत्री था, जिसने लिंगायत नामक एक आंदोलन चलाया जो वीर शैव संप्रदाय का ही एक अंग है। किसका? वीर शैव संप्रदाय का। इस पंथ के अनुयायी अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते हैं। और पंढरपुर के अंदर भी देखते हो अपन कि विठोबा है, उनके सिर पे भी क्या धारण किया हुआ है? शिवलिंग धारण किया गया। हालांकि भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वहां पर, लेकिन सिर पे क्या धारण किया हुआ है? शिवलिंग। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं और अपने को सही कथन का चुनाव करना है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य है वो अलग अलग जाति और संप्रदाय से थे, ये भी सही है। भाई रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी के अंदर हुआ था। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य अलग अलग जाति और संप्रदाय के थे। कोई कसाई था, कोई नाई था, कोई जुल्हा था। अलग अलग जाति के थे या नहीं थे? कोई राजा था, कोई जाट था, कोई राजपूत था। ठीक है, तो यहां दोनों कथन सत्य, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य। प्रकट किए कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड है। जन्म रामानंद का 1299 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई, जबकि वल्लभाचार्य का जन्म 1479 के अंदर वाराणसी में हुआ था और वाराणसी में 1531 में इनकी क्या होती है? मृत्यु। सिख गुरुओं के कार्यकाल का कालक्रम दीर्घ का है। ठीक है, और अपने को सही रूप से सुमेलित करना। गुरु अंगद दूसरे, अमरदास तीसरे, रामदास चौथे, अर्जुन देव 5वें। गुरु अंगद है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरुमुखी जो लिपि है उसका जनक है। क्या सिखों के दूसरे गुरु अंगद को मानते हैं अपन? क्या ये बात सही है क्या? ये प्रश्न था लेकिन सीधा उत्तर ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। कोई बात नहीं, प्रश्न कहीं विलुप्त रह गया। 18-19 नंबर प्रश्न है, कोई बात नहीं। अमरदास जी तीसरे गुरु थे, गद्दी का निर्माण किया था। रामदास जी चौथे गुरु थे, अमृतसर के संस्थापक थे। और अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और स्वर्ण मंदिर की स्थापना है वो किसने की थी? अर्जुन देव ने। तो 1 2 गुरुमुखी लिपि के जनक हो जाएंगे आपके अंगद। ठीक है,
गद्दी का निर्माण किन्होंने किया था? अमरदास जी ने किया था। रामदास जी अमृतसर के संस्थापक थे, 500 बीघा जमीन दी थी अकबर ने, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर की स्थापना है वो अर्जुन देव ने, जिनको जहांगीर ने फांसी दी थी। क्यों? क्योंकि खुसरो को बादशाह बनने का आशीर्वाद दे दिया था, इस वजह से जहांगीर ने उनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो अर्जुन देव को उन्होंने फांसी दी थी। वैष्णव संत अडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है? तो श्रीविल्लीपुत्रू का मंदिर है, वो किसको समर्पित है? वैष्णव संत, एकमात्र महिला संत है, आलवार परंपरा की एकमात्र महिला संत है। इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। एकमात्र महिला संत किस परंपरा के अंतर्गत? आलवार परंपरा का। और ये जहां मुख्यतः पूजा वगैरह करते रहते थे वो श्रीविल्लीपुत्रू का मंदिर है और यही इनको समर्पित है। दक्षिण की मीरा अडाल तमिलनाडु की प्रसिद्ध कवि और संत थी। भूमि देवी यानी कि धरती माता का अवतार इनको कहा जाता है, धरती माता का अवतार इनको कहा जाता है। माघशीर्ष महीने के दौरान तिरुपावई पर्व पर प्रवचन होता था और श्री विल्लीपुत्रू मंदिर है वो अडाल को समर्पित है। अधिकांश विष्णु मंदिरों में अडाल के लिए एक अलग मंदिर होता है। अडाल को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित माना जाता है। दक्षिण की मीरा इनको इसी वजह से कहा जाता है। सेकंड ग्रेड जीके का एमसीक्यू बैच है, ठीक है। तो केवल आप एमसीक्यूज बैच के साथ जुड़ना चाहते हो जीके का, अकॉर्डिंग टू न्यू आपके जो आरपीसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 2025-26 का जो एग्जाम हो रहा है आपके 2026 का, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड क्लासेज है वो आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो शंकर देव नहीं है भैया। शंकर देव का संबंध कहां से? तो शंकर का संबंध तो असम से। कहां से? असम से, तो ये गलत है। बाकी नामदेव का संबंध पंजाब से, ठीक है। तुकाराम महाराज से संबंधित है, चैतन्य बंगाल से संबंधित है, ये सही है। शंकरदेव असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने बल दिया और ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। असम में एक शरण संप्रदाय की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो एक शरण संप्रदाय की स्थापना है वो शंकर देव के द्वारा की गई थी। शंकर देव के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की जाती है। अकेले कृष्ण मागरी संत थे जो मूर्ति के रूप में भगवान कृष्ण की उपासना के क्या थे? विरोधी थे। निर्गुण विचारधारा में विश्वास करते थे, निर्गुण विचारधारा में विश्वास करते थे। भगवान कृष्ण की मूर्त पूजा का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था, शंकर। भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन बी कहां गया? कोई बात नहीं। अच्छा, कारण है कि उन्होंने उनके समय में फारसी राजकीय भाषा थी। हाँ देखो, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। बिल्कुल सही है भैया, चाहे वो भक्ति की बात करो या और कोई भी चीज हो। अगर आपको अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, तो उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा है उसी को चुनना पड़ेगा, आपको उसी को चुनना पड़ेगा। अब अगर आप दक्षिण भारत चले गए और वहां जाकर के मारवाड़ी के अंदर बात करोगे तो कोई नहीं समझेगा आपकी बात को, कोई आपकी बात को नहीं समझेगा। और ये भक्ति संतों को भी पता था। तो वो जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र की जो भाषा है उसी भाषा के अंदर अपने प्रवचन है वो देते थे ताकि लोगों को समझ में आए। ये बात बिल्कुल सही है। और जिस समय भक्ति आंदोलन भारत में चल रहा था उस समय फारसी है वो राजकीय भाषा थी, क्योंकि सल्तनत काल की बात है। उस समय भारत की राजभाषा है वो फारसी बन चुकी थी। मुगल काल में भी राजभाषा फारसी थी। ये तो 1833 के अंदर मेकाले मिनट के तहत 1833 में मेकाले मिनट के तहत अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाया गया था, अंग्रेजी को। ठीक है, तो यहां दोनों चीजें सही है, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन ए और आर दोनों तो सत्य है। क्या आर ए की ठीक व्याख्या करता है क्या? भैया फारसी का यहां क्या लेना देना है? यहां तो ये बात पहला तो सही है, ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन फारसी भाषा है जो राजकीय भाषा थी उसका भक्ति आंदोलन से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है।
भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रीय माध्यम को इसलिए बनाया था ताकि लोग आसानी से उनकी बातों को समझ सके और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। और उनके समय राज्य की भाषा क्या थी? फारसी थी। उलटवासी किससे संबंधित है? कबीरदास जी। कबीरदास जी उलटवासी कबीरदास जी से संबंधित है। फैक्चुअल प्रश्न है। ये कबीर की रचना है। उलटवासी का अर्थ होता है कोई भी बात अथवा व्यंजना सीधे सीधे न कह करके घुमा फिरा करके उलट पलट करके कविता के माध्यम से कहना। कबीर की उलटवासी ठीक ठीक समझ के अभाव के कारण न केवल भारी भ्रम फैला अपितु काफी विवाद भी हुआ था। इसने ईश्वरीय नाम जाप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। भक्ति में जो कीर्तन की परंपरा है, भक्ति में जो कीर्तन की परंपरा है, उस कीर्तन की परंपरा को लोकप्रियता है वो किसने प्रदान की थी? भक्ति में कीर्तन की परंपरा को लोकप्रियता है वो किसने प्रदान की थी? भाई भक्ति में कीर्तन कौन स्टार्ट करा रहे हैं? ये सर भक्ति में कीर्तन है वो स्टार्ट किए थे चैतन्य ने। चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। और गुसाई संघ की इन्होंने स्थापना भी की थी। अचिंत्य भेदा भेद से इनका संबंध रहा है। निमाई विश्वम्बर इनका नाम था। तो चैतन्य महाप्रभु, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। निमाई, ठीक है। अचिंत्य भेदा भेद दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की थी। गोसाई संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को ईश्वरीय नाम पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के अंतर्गत लोकप्रिय किया। वे बंगाल में कृष्ण भक्ति शाखा के संस्थापक थे। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेद के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम विश्वम्बर तथा बचपन का नाम क्या था? निमाई पंडित इनके बचपन का नाम था। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भक्ति के अंदर कीर्तन परंपरा है जिसकी शुरुआत की थी। भक्ति में कीर्तन परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। पश्चिम बंगाल के अंदर कृष्ण भक्ति शाखा के संस्थापक रहे ये संत। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की थी और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है उसे अचिंत्य भेदा भेद के नाम से जानते हैं। बचपन का नाम विश्वम्बर था। इन्हें निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकर भक्ति का आदि पुरुष है। इनसे संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं और उन पर अपने को विचार करना है कि कौन से कथन सही है। इन्होंने वेदों की सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की कि सत्य का ज्ञान, सत्य ज्ञान के मूल स्रोत कौन है? कि मूल स्रोत वेद है। ये बात कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया। क्या आदि शंकराचार्य ने भक्ति मार्ग को अस्वीकार कर दिया? क्या भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया? तो फिर किसको स्वीकार किया? भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया था। किसको स्वीकार किया था? भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग की जगह इन्होंने कौन से मार्ग को? ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया। ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया। तो एक सही है, दो गलत है। एक सही है, दो सही है। हाँ बिल्कुल दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है। एक और दो दोनों सही है। इन्होंने वेदों के सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में यह पुष्टि की थी और इन्होंने भक्ति को अस्वीकार करके ज्ञान मार्ग को अपनाया था। कौन से मार्ग को? ज्ञान मार्ग को। सेकंड ग्रेड जीके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित न्यू टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें 23 माइनर टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, जिसमें टोटल 23 टेस्ट है, 15 माइनर टेस्ट है, यूनिट वाइज 4 टेस्ट है, मेगा टेस्ट 4 है। माइनर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, यूनिट वाइज टेस्ट में 75 क्वेश्चन है और मेगा टेस्ट में 100 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2026 का जो आपके पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज आपके चल रही है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज के साथ में भी जुड़ना चाहते हो तो आज 26, 27 और 28 मार्च को इन 3 दिनों के अंदर अगर आप जुड़ते हो तो आपको मिलेगा 23% ऑफ, 23%
ऑफ मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग है वो वल्लभाचार्य, किससे जुड़ा हुआ है? पुष्टि मार्ग का संबंध है वो किससे है? तो साहब पुष्टि मार्ग का संबंध है वो वल्लभाचार्य से है। वल्लभाचार्य है वो भक्ति आंदोलन की सुगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे और पुष्टि मार्ग के प्रणेता इनको माना जाता है। वेश्वा नरा अवतार, अग्नि का अवतार भी इनको कहा जाता है। वेद शास्त्र में ये पारंगत थे। रामानुज, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य ने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को अधिक आश्रय दिया और वेदांत को जन सामान्य की पहुंच के योग्य बनाने का प्रयास है वो इन भक्ति संतों के द्वारा किया गया था। ये वैष्णव धर्म के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि धर्म संप्रदायों के भी अद्वितीय विद्वान थे। केवल और केवल वैष्णव धर्म से नहीं जुड़े हुए थे, सुगुण विचारधारा से ये जुड़े हुए थे। मेरी जाति नीची है, मेरे कर्म नीचे और नीच मेरा पैसा है, इस नीची स्थिति से प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया। उपरोक्त पद किस भक्ति संत ने लिखे? मेरी जाति नीची है, मेरे कर्म नीच है और नीच मेरा पैसा है, इस नीची स्थिति से प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है। उपरोक्त पद किस भक्ति संत से जुड़े हुए हैं? तो ये संत रविदास जी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? संत रविदास जी से ये जुड़े हुए हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। रविदास जी का जन्म काशी में हुआ है। संत रामानंद के ये प्रमुख शिष्य थे। रविदास चर्मकार कुल से होने के कारण जूते बनाने का कार्य करते थे, ठीक है। जाति भी नीची थी, पैसा भी इनका नीचा है। इनका प्रसिद्ध कथन है कि मन चंगा दो कटौती में गंगा। मीराबाई के गुरु थे ये संत रैदास। चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। संत रैदास है, इनकी छतरी कहां बनी हुई है? तो छतरी है साहब चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मीरा के गुरु थे ये, मीराबाई के गुरु थे आपके रैदास, ठीक है। इन्होंने जीवन पर्यंत समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात है उसके अंत के लिए इन्होंने कार्य किया था। सुमेलित कीजिए, एक तरफ भक्ति संतों की रचनाएं दे रखी है, एक तरफ भक्ति संत दे रखे हैं, अपने को इसको सुमेलित करना। देखिए कबीरदास जी, क्या इन्होंने विनय पत्रिका लिखी है? सूरदास जी ने बीजक लिखा है क्या? एकनाथ जी ने भ्रमर गीत लिखे हैं क्या? और तुलसीदास जी ने भावार्थ रामायण लिखी है क्या? सर इनको सही सुमेलित करना है तो सबसे पहले कबीरदास जी, और कबीरदास जी क्या लिख रहे हैं? कबीरदास जी लिख रहे हैं बीजक। एक के अंदर दो आना चाहिए। अब एक के अंदर दो, दो के अंदर आ रहा है। उसके बाद सूरदास जी की बात चल रही है तो सूरदास जी ने क्या लिखा? सूरदास जी ने लिखे हैं भ्रमर गीत। एकनाथ जी ने क्या लिखा? तो एकनाथ जी ने लिखा है भावार्थ रामायण। और विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। ये किसकी है? तुलसीदास जी की। तो एक के अंदर दो आना चाहिए, एक में दो आ रहा है, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। दो के अंदर तीन आना चाहिए, दो के अंदर यहां चार आ रहा है तो ये गलत हो गया। दो के अंदर तीन चार एक, ये हो जाएगा आपके 2 3 4 1, 2 3 4 1। सही सम्मिलित हो गया। कबीर ने बीजक लिखा है, सूरदास ने भ्रमर गीत, एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखा है और तुलसीदास ने विनय पत्रिका। दो वाक्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है वो बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। क्या आप इस कथन से सहमत हो? मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है वो बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। ये बिल्कुल सही लग रहा है। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में भी सम्मिलित हुए थे। क्या ये दोनों कथन सही है क्या? तो यहां आपको ध्यान देना है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए थे। दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया के अंदर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही वाक्य है। इसी प्रकार के प्रश्न है वो आजकल के परीक्षा पैटर्न के अंदर अपने को देखने को मिल रहे हैं। रीट के अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे अपने को देखने को मिले थे। किस संत ने
संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो ये तो देख लिया था अपन ने, चैतन्य ने की थी। भक्ति में कीर्तन परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति में कीर्तन परंपरा की शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। इनका जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक इनको कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर कृष्ण भक्ति परंपरा का संस्थापक भी इन्हीं को कहते हैं। आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा ईश्वर को हरि या कृष्ण का नाम दिया। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्ति में कीर्तन और नगर कीर्तन को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। प्रभु प्रेम में कभी कभी नृत्य करते हुए मूर्छित भी हो जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु। दासबोध किसकी रचना है? तो दासबोध है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रहे थे रामदास जी, और इनके द्वारा लिखित है ये दासबोध। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, वो शेरनी का दूध है वो इन्हीं के लिए लेकर के आए थे शिवाजी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को प्रचारित करने का श्रेय समर्थ गुरु रामदास को दिया जाता है। जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1608 के अंदर हुआ था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध जिसमें साधना की गूढ़ विद्याओं का वर्णन अपने को देखने को मिलता है, ये किसकी रचना है? तो समर्थ गुरु रामदास की रचना है ये दासबोध। भेदा भेद सिद्धांत का प्रतिपादन किस संत के द्वारा किया गया? तो भेदा भेद है वल्लभाचार्य, निम्बार्क, मध्वाचार्य या रामानुज। तो भेदा भेद का संबंध है वो किससे है? भेदा भेद का संबंध है निम्बार्क आचार्य से। निम्बार्क आचार्य राधा कृष्ण के भक्त थे, ये भी रामानुज के समकालीन थे। द्वैताद्वैत या भेदा भेद नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो निम्बार्क आचार्य के द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार आत्मा तथा परमात्मा का भेद दिखता तो है लेकिन भेद है या नहीं। आत्मा और परमात्मा का भेद दिखता तो है लेकिन है नहीं, यही तो है द्वैताद्वैत या भेदा भेद। और इससे विचारधारा के प्रतिपादक है वो कौन है? तो वो है आपके निम्बार्क आचार्य। इसके अतिरिक्त रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, माधव द्वैतवाद के समर्थक थे। महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही काल क्रम है वो नीचे दिए गए कूट से पता करें। महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन है और उस भक्ति आंदोलन की विचारधारा से जुड़े हुए कुछ संत दे रखे हैं और इनका सही काल है उसको अपने को निर्धारित करना है। देखो इसकी व्याख्या देखेंगे अपन आगे। यहां देख लीजिएगा, सबसे पहले नामदेव जी फर्स्ट नंबर पे रहेंगे, 1 नंबर पे। उसके बाद में एकनाथ जी आएंगे। उसके बाद में 3 नंबर पे तुकाराम आएंगे। उसके बाद में रामदास जी आएंगे। कैसे आएंगे तो वो देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं नामदेव। 1270 से 1350 इनकी काल अवधि थी। 1270 से 1350 इनकी क्या थी? काल अवधि थी। वो देखिए। जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का इन्होंने विरोध किया था। इनके आराध्य देव वो पंढरपुर के विठोबा या विठल थे, विष्णु थे। विठोबा की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना में नामदेव ने सहयोग किया था। विठोबा मतलब वरकरी संप्रदाय। एकनाथ जी 1533 से 1599 तक महाराष्ट्र के विद्वान संत थे। रामायण पर भावार्थ रामायण नाम से टीका इनके द्वारा लिखी जाती है। रामायण पर भावार्थ रामायण नाम से टीका है वो संत एकनाथ जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट भागवत पुराण के एकादश स्कंद पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। भागवत पुराण के एकादश स्कंद पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। उसके बाद तुकाराम जो 1598 से 1650 थे, ये भी महाराष्ट्र के भक्ति संत हैं और इन्होंने भक्ति कारक कविताएं लिखी है जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्यों के ज्योतिपुंज है। अभंग भक्तिपरक काव्यों के ज्योतिपुंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर आते हैं रामदास जी, जो अंतिम महान संत कवि थे, जिन्होंने दास प्रबोध नाम से रचना लिखी है। ठीक है।
गौड़ीय वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गौड़ीय वैष्णव धर्म है और उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सही कथन का अपने को चुनाव करना। देखो, ये संत चैतन्य के नेतृत्व में प्रारंभ होने वाला एक रहस्यवादी आंदोलन था, ये बिल्कुल सही है। गौड़ीय वैष्णव धर्म की बात चल रही है, चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था, ये तो सही है। इस आंदोलन का नाम है वो 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी गौड़ राजधानी थी और उसी के नाम से इसका नामकरण है, वो गौड़ीय आंदोलन चला था। गौड़ीय वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा होती है ना, झूठी बात है भैया, विष्णु के रूप में राम की पूजा कैसे करोगे आप? गलत है, ये गलत है। चैतन्य के द्वारा आरंभ इस आंदोलन को वृंदावन के गोस्वामियों ने पुनः विकसित किया था, यह भी ठीक है। राजा मानसिंह ने वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव धर्म के मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था। आमेर के राजा मानसिंह थे और इन्होंने इस विचारधारा के अनुसरण इन्होंने किया था और इसी विचारधारा से जुड़े हुए जो मंदिर है वृंदावन के अंदर उनको संरक्षण प्रदान किया था। राजस्थान के अंदर भी इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है वो स्थापित करवाई थी। तो यहां केवल और केवल से गलत है, बाकी सारे सही है, यानी कि ए बी डी और ये सही है। कौन से कथन सही है? शंकराचार्य से संबंधित कथन दे रखे हैं कि कौन से कथन सही है। शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल है। देखो, ये सवाल फिलोसफी में कई बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड वालों के आरएस के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। प्रस्थान त्रयी के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और उसके साथ में भगवत गीता। ये उपनिषद है, इनको और क्या कहा जाता है? तो ये उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत वेदों का अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांत कहलाए थे। जबकि एक आता है आपके वेद त्रयी। वेद त्रयी के रूप में कौन कौन से शामिल है? तो ऋग्वेद उसके अंदर शामिल है, ऋग्वेद के बाद में सामवेद भी शामिल है उसके अंदर, यजुर्वेद भी उसके अंदर शामिल है, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे, झूठी बात है ये झूठी बात है, बी गलत है। जेपटेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है, ये भी ठीक है। शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों के द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्ट प्रचंड बौद्ध भी कहलाए थे, ये भी सही है, यानी कि ए सही है, से सही है और डी भी सही है। इन्होंने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था, यह भी सही है। मंडन मिश्र के शिष्य नहीं थे, उनके साथ में दार्शनिक शास्त्रार्थ इन्होंने किया था। तो गलत कौन सा है? बी गलत है, बी गलत है। बी जिसमें आ रहा है वो गलत है, बी जिसमें आ रहा है वो क्या है? गलत है। तो ए से दे और ये सही है। 788 से 820 इनकी कालावधि बताए जाते हैं। अद्वैतवाद का प्रवर्तक इनको मानते हैं, अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य को मानते हैं। संस्कृत के विद्वान थे, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के प्रचारक रहे थे। भक्ति का आदि पुरुष इन्हीं को कहते हैं। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भाष्य भी है, परंतु उपनिषदों पर समन्वयात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य का है वैसा अन्य किसी का नहीं मिलेगा। शंकराचार्य ने उपनिषद के अलावा श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे गए भाष्य हैं वो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखे गए। गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को शंकराचार्य ने अपना प्रथम गुरु बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। मंडन मिश्र है वो इनके प्रथम गुरु नहीं थे, मंडन मिश्र है वो इनके प्रथम गुरु नहीं थे। मंडन मिश्र से तो इन्होंने क्या किया था? शास्त्रार्थ किया था। कुछ विद्वान शंकराचार्य पर बौद्ध शून्यवाद का प्रभाव देखते हैं और इसी वजह से इनको प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा देते हैं। जबकि गोविंद भगवतपाद आदि शंकराचार्य के गुरु थे, नहीं कि मंडन मिश्र, ये क्लियर हो गया। संन्यास ग्रहण के बाद आदि शंकराचार्य कुछ विद्वानों कुछ दिनों तक काशी में रहते, तब इन्होंने विजल बिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सैपत्निक शास्त्रार्थ के अंदर हराया था। सेकंड ग्रेड एसएसटी का कंप्लीट थ्योरी बैच है साथियों। नाम मात्र के शुल्क में ये बैच है जिसमें पूरे के पूरे 8 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षक एसएसटी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज है, कंप्लीट थ्योरी बैच। ये पूरा का पूरा क्या है? थ्योरी बैच है, थ्योरी बैच है, ठीक है। और नाम मात्र के शुल्क में है। और अगर आप 26, 27 और 28 मार्च को इसके साथ में जुड़ते हो तो यहां मिलता है आपको 23% ऑफ। 23% क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और इस बैच का परिणाम आप देख सकते हो पिछली एग्जाम के अंदर।
एज इट प्रश्न मिले थे, हुबहू प्रश्न मिले थे, प्रमाण सहित। यूट्यूब पे मैंने क्लास भी ली है, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। रामानुज के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई टीका का नाम क्या है? तो रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर जो टीका लिखी उसको किस नाम से जानते हैं अपन? तो उसको श्री भाष्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? श्री भाष्य के नाम से उसको जाना जाता है, जो रामानंद के द्वारा लिखित टीका है। श्री भाष्य के नाम से टीका लिखी। किन विद्वान संतों ने संस्कृत भाषा में रचना की थी? उन विद्वान संतों को चुनिए जिन्होंने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। रामानुज, माधव, वल्लभ और ज्ञानेश्वर, ये 4 संत दे रखे हैं और अपन से पूछा गया है कि कौन से संत है जिन्होंने संस्कृत में रचनाएं की। तो देखो, रामानुज संस्कृत में लिखेंगे, मध्वाचार्य लिखेंगे, वल्लभाचार्य लिखेंगे, ये तो सारे लिखेंगे संस्कृत में, ठीक है। लेकिन ज्ञानेश्वर तो महाराष्ट्र के भैया, ज्ञानेश्वर तो महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के तो ये कौन सी भाषा में लिखेंगे? ये तो मराठी में लिखेंगे। ये किस में लिखेंगे? मराठी में। तो ये गलत है। ए, बी और सी सही रहेगा। ए, बी और सी यहां पे सही रहेगा। रामानुज, इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी? वेदांत सार लिखा, वेदार्थ संग्रह, वेदांत द्वीप, श्री भाष्य जो ब्रह्मसूत्र पर टीका है। मध्वाचार्य, इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ शास्त्र जो ब्रह्म सूत्र पर टीका है। भारत तात्पर्य निर्णय नाम से भी इन्होंने रचना लिखी। जबकि वल्लभाचार्य, जिन्होंने भगवतार्थ प्रकाश, तत्वदीप निबंध, भक्ति वर्धनी, सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी, अणुभाष्य जो ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है, इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। जबकि ज्ञानेश्वर है वो बरकरी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी या जनेश्वरी या भावार्थ दीपिका नामक टीका इनके द्वारा लिखी गई है श्रीमद् भागवत गीता पर। अमृता अनुभव और चंगदेव प्रशस्ति भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये एग्जाम के अंदर पूछी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको। ज्ञानेश्वर की ये चंगदेव प्रशस्ति एग्जाम में पूछी जा चुकी है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अमृता अनुभव और चंगदेव प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखित है? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित है। बरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए ये संत है और कहां के है ये? महाराष्ट्र के। निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? तो संस्थापक कौन थे भैया? संस्थापक तो सूरदास जी थे साहब। अष्टछाप है उसके संस्थापक कौन थे? विठल दास। विठल है वो अष्टछाप के संस्थापक थे। क्लियर कर लो अष्टछाप भी। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई और इसे ही अष्टछाप कहते हैं, या अष्ट सखा भी इसको कहा जाता है। सखा मतलब दोस्त। अब वो अष्टछाप के 4 भक्ति कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। जबकि 4 है वो गोस्वामी विठल के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। ये अष्टछाप है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। इससे भी प्रश्न है वो पूछा गया है। इससे भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि अष्टछाप का संस्थापक कौन है। अष्टछाप का संस्थापक किसको मानते हैं? तो साहब विठल दास को मानते हैं, विठलनाथ को। और 4 जो भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य वो इसके सदस्य थे, कुंभन, सूर, परमा और कृष्ण। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और 4 है वो गोस्वामी विठल के शिष्य थे। कौन कौन थे? गोविंद स्वामी था, छीत स्वामी था, चतुर्भुज दास और नंद दास था। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभन दास और कनिष्ठ कवि नंद दास थे। अष्टछाप के प्राय सभी कवि क्या थे? संगीतज्ञ थे। अभंग से क्या आशय? अभंग क्या है? अभंग विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। वरकरी संप्रदाय के मंदिर, वरकरी मंदिर में किए जाने वाले नृत्यों की शैली धर्म से संबंधित संहिता विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। और उनको क्या कहा जाता है? तो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य को अभंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अभंग। ये एक रहस्यवादी विचारधारा है। वरकरी पंढरपुर के विठल भगवान के सौम्य भक्तों का वैष्णव आंदोलन था। संप्रदाय भावुक, सैद्धांतिक और अमूर्त दृष्टि कोण युक्त है। इस संप्रदाय के लोग रामानुज के नहीं बल्कि शंकर के अनुयायी, यानी कि अद्वैत दर्शन है उसको मानते हैं। उसको मानते हैं, अद्वैत दर्शन को मानते हैं। इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है वो ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी या जानेश्वरी है। इस परंपरा काफी उदारवादी है, जो विष्णु और हरे यानी कि हरि और हरे दोनों की उपासना पर आधारित है। हरि और हरे, हरि मतलब विष्णु और हरे मतलब शिव, इन दोनों की उपासना पर आधारित ये विचारधारा है। इस संप्रदाय के संत कवि है वो निम्न जातियों से भी थे।
हालांकि ज्ञानेश्वर ब्राह्मण थे, नामदेव दर्जी थे, गोरा कुमार था और चोखा क्या थे, महार थे, महार निम्न जाति से जुड़े हुए थे। तुकाराम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सबसे प्रभावशाली और सर्वोच्च प्रतिपादक है, वो संत तुकाराम को माना जाता है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का। इनकी शिक्षाएं हैं वो अभंगो यानी कि मराठी भक्ति गीत के रूप में संकलित है, जिन्हें मराठी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के सबसे प्रभावशाली और सर्वोच्च प्रतिपादक किसको मानते हैं, तुकाराम को मानते हैं। और तुकाराम की जो शिक्षाएं हैं वो अभंग के अंदर संकलित है। अभंग मराठी भक्ति गीत है, ठीक है। अभंगों में जहां एक और ईश्वर संबंधी अनेक अनुभवों की अभिव्यक्ति की गई है, तो दूसरी ओर तत्कालीन विषमता मूलक समाज के दोगलेपन और जातीय प्रवृत्तियों की क्या की गई है, निंदा भी की गई। ये मैया पाठशाला पर ऑफर चल रहा है साथियों, दुर्गाष्टमी और आज रामनवमी है, तो की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और इसी के उपलक्ष्य में 23% ऑफ है पाठशाला पर उपलब्ध किसी भी कोर्स या टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप जुड़ते हो तो 26, 27 और 28 मार्च को आपको मिल जाएगा 23% ऑफ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो साथियों, ठीक है। ये जीके का कोर्स है और ये एमसीक्यू बैच जिसकी क्लास डेमो क्लास भी मान सकते हो आप इसको, ये आपके सामने रखी है। भक्ति और सूफी आंदोलन पार्ट 1 है। इसमें आज अपन ने भक्ति के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। कुछ चीजें और भी पेंडिंग रही है तो वो अगली क्लास में आ जाएगी। उसी अगली क्लास के अंदर अपन सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये टेस्ट सीरीज जिससे आप जुड़ सकते हो 2nd ग्रेड की, और ये थ्योरी बैच जो एसएससी से तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मैं हमेशा कहता हूं कि हजारों की फीस है वो कहीं जगह देखने को मिलती है, और यहाँ नाम मात्र के शुल्क के अंदर कोर्सेज है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। थ्योरी बैच है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है इसके साथ में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने PYQs और उनकी बेहतरीन व्याख्या, जिसके अंतर्गत भक्ति से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न जो पेंडिंग रहेंगे वो भी पढ़ेंगे, और उसके साथ में सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।